स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, इसकी स्टोरी को लेके मैं कुछ भी मान लूंगा, लेकिन ये नहीं कि ये एक ग्राउंडेड स्टोरी लाइन को फॉलो करने वाली है। इसमें हल्क, पनिशर, स्कॉर्पियन और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग इसमें हमें एक्स-मैन मतलब छोटे मोटे म्यूटेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट एनी टाइप ऑफ स्टोरी प्रेडिक्शन जो कि मैं यूजुअली करता हूँ। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट लीक्स जो कि मैं यूजुअली नहीं करता हूँ। Meanwhile, डिस्क्लेमर, सबसे पहली बात, हम यहाँ कोई लीक डिस्कस नहीं करने वाले। आप उसके लिए मल्टीपल जगह से कर सकते हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग लीक्स होते हैं फेक फैंस थ्योरी बनाने के लिए। अब ठीक है, टाइम के हिसाब से सब कुछ बदलना पड़ता है एंड इसी डिस्कस करने से मजे आते हैं एंड व्यूज भी आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, सेडी सिंह कौन से कैरेक्टर प्ले करने वाली है? एंड मार्क रेफेलो नाना करते करते सेट पे पहुंच गए, पर द क्वेश्चन इज इसकी इतनी धुलाई की किसने? बंदा हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ है। अब सबसे पहले ब्रांड न्यू डे में एक प्रिजन ब्रेक सीक्वेंस होने वाली है एंड ये फोटो डायरेक्टर के ऑफिस से ली गई है। तो हाँ, लीक्स में हमें दिखते हैं माइकल मैनरो, जो कि हमें लास्ट टाइम प्रिजन में दिखे थे व्हाइट कॉस्ट्यूम में, एंड यहाँ भी इनका सेम लुक है। तो मान के चलते हैं अब इसे कौन निकाला, क्यों निकाला, I don't know. खैर ये स्कॉर्पियन है एंड और भी बहुत सारे विलेंस होंगे, लेकिन ये सारे जो विलेंस हैं जो कि र्यूमर्ड है, ये कोई मूवी के बिग डैडी नहीं होंगे। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रांड न्यू डे के स्टार्टिंग में एक ओपनिंग मोन्टाज होगी, जैसा कुछ हमने फैंटास्टिक फोर में देखा था, जहां पे स्पाइडरमैन सारे मल्टीपल विलेंस से फाइट कर रहा है एंड कैसे स्पाइडरमैन सिटी को सेफ रखता है कि वो सिटी के लिए अच्छा है, खराब है, ये सारी बातें मीडिया में चलती रहेगी। एंड अब बात करते हैं रूल नंबर 2, रोल ऑफ ब्रूस बैनर। इस इमेज में दीवार टूटी हुई है, अब ये कौन कर सकता है ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन इसी सेम लोकेशन पे स्पाइडरमैन भी है एंड यही वो लोकेशन है जहाँ पे ब्रूस बैनर भी इंजर्ड पड़ा हुआ है। अब हमारे पास सैवेज हल्क है नहीं, जो है ब्रूस ही है, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया या फिर उसे किसने मैनिपुलेट किया, देखते हैं। लेकिन उससे पहले कैरेक्टर ऑफ सेडी सिंह, तो इसके कुछ रूमर्ड कैरेक्टर हैं लाइक ग्वेन स्टेसी, मेडे पार्कर, फायर स्टार, पनिशर की साइड किक या फिर स्पाइडरमैन की बहन। अब ग्वेन स्टेसी एंड टोबी मैguire की बेटी मेडे पार्कर को लिस्ट से निकालते हैं एंड बात करते हैं पनिशर की साइड किक पे। तो ये फोटो जहाँ पे बंदी ने आर्मी बूट पहनी हुई है, तो सबने एज्यूम कर लिया कि ये पनिशर की साइड किक होने वाली है, बट नहीं। पहली बात तो अपना लोहा मैन एक बच्ची को अपना साइड किक कभी नहीं देखेगा, चाहे वो उसे कितना ही एडमायर क्यों ना करती हो। एंड दूसरी बात क्या, बंदा होका थोड़ी ना है, मतलब इसके सामने इसे एडमायर करने वाले पूरी की पूरी आर्मी खड़ी थी। वो छोड़ो, बंदा क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल तो पहुंचाता नहीं, वहीं पे सीधा ऑन स्पॉट खत्म। तो ये सारे काम एक बच्चे के साथ तो करेगा नहीं एंड फिलहाल उसे कोई पार्टनर की जरूरत है भी नहीं। एंड ब्रो, आफ्टर ऑल इट्स मार्वल, ये लोग एक फेक ट्रेलर निकलवा सकते हैं तो एक बेवकूफ बनाने वाले लीक्स तो निकलवा ही सकते हैं। अब बाकी के जो ये कैरेक्टर है, स्पाइडरमैन की बहन एंड फायर स्टार, तो मुझे थोड़ा इन पे मतलब ये हो सकते हैं। पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की बहन टेरिसा पार्कर। ये एक सील की एजेंट है, पीटर की बायोलॉजिकल सिस्टर भी, पर इसके पेरेंट्स ने इसे जन्म देके कहीं छुपा दिया। टेक्निकली छुपाना पड़ा, अब क्यों कैसे इस पे तो अलग वीडियो बन सकती है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके पेरेंट्स को ट्विन हुआ था, पीटर एंड टेरिसा। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो इसके दोनों पेरेंट्स सील के एजेंट्स थे। तो जब ये लोग पैदा हुए उसे सेम टाइम पे इन्हें पता चलता है कि एजेंसी में कोई डबल एजेंट है, वो इन दोनों को मारना चाहता है। देन वो फौरन टेरिसा को ऑर्फनेज छोड़ देते हैं ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चले। टेरिसा की परवरिश ऑर्फनेज में ही होती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस डबल एजेंट ने अपना काम पूरा कर दिया। अब टेरिसा का यहाँ होना सेंस इसलिए बनाता है क्योंकि ये पीटर पार्कर, ये क्या कोई भी पीटर पार्कर कभी इतना अकेला नहीं हुआ। अपना एंड्रू के पास भी आंट में है, मतलब इसे तो सब भूल ही गए, इसकी एग्जिस्टेंस का किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो इस मोमेंट पे टेरिसा का यहाँ होना अपने पीटर के लिए काफी रिलीफिंग होगा कि कोई तो हो फैमिली कहने के लिए। एंड अब बात करें फायर स्टार की, तो इसके होने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है। अब सीक्रेट वॉर के बाद म्यूटेंट सागा शुरू होने वाला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी हुआ है सब कुछ इरेज हो जाएगा। यहाँ के कैरेक्टर्स में आगे देखने को मिलेंगे, जैसे मून नाइट हो गए, पनिशर हो गए, डेयरडेविल हो गए एंड वुल्वरीन, इसको तो 100 साल तक निचोड़ेंगे। तो फायर स्टार भी एक म्यूटेंट है, ये जो हमें दिख रहा है ये इमेज में, यहीं से जूम करके बोल रहा हूँ। बूट के ऊपर येलो कॉस्ट्यूम, जो कि आर्मी के तो नहीं लगते, एंड इसके पिंक हेयर, तो ऐसा सेम लुक होता है फायर स्टार के। एंड इसकी पावर की बात करें तो इसकी पावर है मतलब ह्यूमन टॉर्च जैसा, मतलब हाँ जोनी जो कुछ भी कर सकता है अपने पावर की मदद से, ये भी वो सब कुछ कर सकती है। बस डिफरेंस ये है कि ये एक म्यूटेंट है। एंड ये कैरेक्टर हमें पहली बार स्पाइडरमैन के साथ ही दिखी थी, देन ये आगे ज्वाइन करती है एक्स-मैन को। सो एवेंजर्स डूम्सडे में हमारे सामने होंगे एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन, या फिर एवेंजर्स एंड एक्स-मैन तो होंगे ही। तो मेरी वोटिंग जाती है फायर स्टार की तरफ, तुम्हारी कहां जाती है? टेरिसा और भी कौन थे, जो भी लेट मी नो इन कमेंट। एंड अगर तुमने अभी तक एवेंजर्स डूम्सडे नहीं देखी है, जो कि रिलीज नहीं हुआ है, मतलब मैंने उसका कुछ प्लॉट्स फिगर आउट करने की कोशिश की है इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के फॉर्मूला पे जैसे थे वो, सो प्लीज चेक इट आउट। अगर मजा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। सो या